सो हेलो एवरीवन। तो आज डेट है 10 जनवरी। तो हाँ, आज तो लास्ट जब वीडियो बनाया था तब मैं काफ़ी एक लोअर फेज में था। अब धीरे धीरे वापस से रिदम में आ रहा हूँ आई गेस। फिर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं था आज का दिन। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करते करते मैं देखा यार बहुत कुछ भूल गया हूँ। तो हाँ वही, फिर मेरा पढ़ने का ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा था, सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव टेस्ट टुडे। तो एक्चुअली क्या हुआ था, रिसेंटली तो काफ़ी कम आ रहे थे मेरे, 100 से नीचे ड्रॉप हो गए थे अपने कोचिंग के टेस्ट में। तो मैंने क्या करा था, एक प्रीवियस ईयर पेपर एज मॉक टेस्ट दिया था। उसमें भी मेरे 121 आ गए, जबकि मेरे प्रीवियस ईयर पेपर में 150 प्लस आने लगे थे, या उस रेंज में आने लगे थे, अच्छे रेंज में। फिर 121 आ गए, फिर मुझे झटका लग गया थोड़ा सा कि यार ये क्या हो गया। तो फिर मैंने एक दिन का गैप लिया। उसमें गैप में बहुत कुछ मैं कर नहीं पाया, टू बी ऑनेस्ट। मुझे स्कूल जाना था, दैट वाज, मैंने थर्सडे को टेस्ट दिया था, फ्राइडे को मुझे स्कूल जाना था। और आज आज सैटरडे है, तो सैटरडे ये हो गया बेसिकली। आज जो टेस्ट दिया था वो ऐसा है काइंड ऑफ। तो हाँ ये है। अब इसमें अगर देखें तो 37 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है, 82% एक्यूरेसी, डिसेंट 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 है। तो हाँ, टाइम एफिशिएंसी थोड़ा सा कम है मेरा, आई वुड से। तो मैथ्स में 23, फिज़िक्स में 58 प्लस 6 64, और केमिस्ट्री में 53 थे। और एज सच अगर देखें परफॉर्मेंस एनालिसिस में तो हाँ ऐसा ही कुछ, वैसे बहुत ज़्यादा सच। तो ये काफ़ी नए नए फीचर्स हैं इनके कि अगर मैं देखूँ टाइम एनालिसिस, टाइम के लिए मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो 93.4% टाइम यूज्ड, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन, दिस इज़ ओके, बट 26% टाइम मेरा वेस्ट भी हुआ है। तो हाँ, वेरी फास्ट 8%। मेरा जो स्लो, मैंने काफ़ी सारे सवाल स्लोली किए हैं, वो होना नहीं चाहिए था। तो हाँ, और वो स्लो यूजुअली मेरा मैथ्स में होता है। एनीवेज, तो अभी आगे का प्लान क्या है फर्दर। तो प्लान तो बेसिकली, अगर मैं बात करूँ इन जनरल प्लान की, तो ज़्यादा दिन तो नहीं बचे, बेयरली 10 दिन बचे मेरे। तो अगर उन 10 दिन में मैं बात करूँ क्या क्या कर सकता हूँ, कोई न्यू चीज़ तो ऐसा सच करूँगा नहीं, जो पहले से करा हुआ है उन्हीं को पहले करने हैं। तो जो थ्योरी है, तो फिर फिज़िक्स में जो थ्योरी है वो मुझे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो मैं काइंड ऑफ एडुनिटी का शॉर्ट नोट्स जो रहता है मैं वहीं से कर लेता हूँ। फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं सवाल कर लूँगा। और मैं सोच रहा हूँ ये करूँगा। आज एक्चुअली मैं एडुनिटी का टॉप पीवाईक्यू कर रहा था, उस टाइम पे देखा मैं बहुत सारे जो चैप्टर्स नवंबर में करे थे हाई वेटेज वाले, वो मैं भूल चुका हूँ। तो अब लगता है यही लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें 40-40 सवाल होते हैं, बस रिगोरसली करके बस रैप अप करना पड़ेगा, एक के बाद एक चैप्टर ऐसे रैप अप करते रहेंगे। और अभी कितने चैप्टर्स के लिए मुझे ये लगाना है, तो ये मैं एक्चुअली नवंबर में काफ़ी रेगुलरली लगा रहा था, फिर बीच में मैंने रोक दिया था बीच में, क्योंकि अगर मैं बहुत फैल गया था तो मैंने सारे पीवाईक्यू करने स्टार्ट कर दिए थे। तो अगर मैं अपना ये बताऊं, ये काइंड ऑफ मेरा था, तो मैंने इन चैप्टर्स के लिए ये लगा रखे थे, ये मस्ट डू पीवाईक्यू। फिर मैंने कम कर दिया था ये लगाना, बट अब वापस से मैं लगाऊंगा, और उन्हीं चैप्टर्स के लगाऊंगा जो मैंने अच्छे से कर रखे हैं। फ्लूइड भी मैंने काइंड ऑफ कर लिया, मैंने टिक नहीं लगा इसमें, सरफेस टेंशन मैंने नहीं करा है, वो शायद मैं करूँगा भी नहीं, या करूँगा भी तो एडुनिटी के कोई शॉर्ट वीडियो देख के कर लूँगा। और हाँ यही है। बाकी केमिस्ट्री में ऑब्वियसली फ़िज़िक्स से काफ़ी कम है। और हाँ, अब थ्योरी की बात हो रही थी, तो केमिस्ट्री में मेरा क्या प्लान है, केमिस्ट्री में एज वेल एज मैथ्स में मुझे करना है
बुलंद सीरीज़ बाय एनवी सर, वो रहा क्लासेस में है। वो थोड़ा लंबा है बट आई थिंक थ्योरी के लिए दैट्स द बेस्ट, बिकॉज मेरे पास नोट्स एज सच है नहीं। मैंने 2 साल एज सच कोचिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो करी नहीं है, नोट्स भी एज सच ऐसे है नहीं कि रिवाइज करने लायक हो, तो यही करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए सिलेक्टेड मुझे करना है, तो कल का जो टारगेट होगा कल, अच्छा हाँ, सॉल्विंग के लिए तो यही होगा, सॉल्विंग वाला, दैट इज़ गोइंग टू बी टॉप PYQ। कहीं से भी मुझे PYQ मिले, जैसे यहाँ से भी अगर मिले तो कर लूँगा। तो अब टॉप PYQ में, तो ये तो हो गई बात। कल मेरा एक और टेस्ट है कोचिंग में, मॉक टेस्ट, तो कल मैं प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दे पाऊँगा, बट हाँ अब जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं मेरे, उन्हीं को मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है, और मीडियम वाले जो है मीडियम वालों को भी चलना है, वीक वालों को ऐसा मैं ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ। और मैथ्स में अगर हम बात करें तो कल का मेरा टारगेट है वेक्टर और 3D, इसको मैं काइंड ऑफ सिक्योर कर लूँ। ये अभी भी मेरे टेस्ट में कुछ कुछ सवाल इन दोनों के छूट जाते हैं, ये मैं होने नहीं दे रहा, ये मुझे चाहिए ये पोर्शन मेरा पूरा सिक्योर्ड रहे। उसके बाद एक कल शायद ये नहीं हो पाएगा, परसों भी नहीं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है इस हफ्ते काफ़ी सारे, तो पता नहीं क्या होगा। बाकी अगर मैं देखूं तो मैथ्स में मुझे और क्या क्या करना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करना है, बाइनोमियल मतलब करना नहीं है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हल्का हल्का आता है, बाइनोमियल मैंने करा था, वही फिर से भूलने लगा हूँ। आज टेस्ट में इसका सवाल गलत हो गया था बाइनोमियल में, इसलिए मुझे थोड़ा झटका लगा यार, क्या पढ़ा तो था अच्छे से, फिर से ये भूल गया, भूलना नहीं होता ऐसे। और एक कर सकता हूँ मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़, PNC, ये चैप्टर्स मैंने ढंग से मेरे करे हुए हैं। आज सरप्राइजिंगली टेस्ट में मेरे कैलकुलस के सवाल मेरे से होने लग गए थे थोड़े, 2-4, मतलब आज थोड़ी कोऑर्डिनेट भी कैलकुलस के साथ मिक्स करके आई थी, उसमें कोई लिमिट विमिट वगैरह निकालनी थी, तो उसमें भी आई रियलाइज मेरी कैलकुलस उतनी गंदी भी नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। बट हाँ, अभी कैलकुलस करने का शायद टाइम ना हो, इन्हीं चैप्टर्स मुझे फोकस करना है। बाकी मुझे करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी ठीक ठाक है, मतलब मैं यूजुअली मैथ्स में 5 से 7 सवाल कर लेता हूँ यूजुअली। लास्ट आज भी मैंने मैथ्स में 7 सवाल करे थे, 6 सही थे। तो मैथ्स में क्या होता है, जैसे 4-5 जो कोऑर्डिनेट के वगैरह आते हैं मैं वो कर लेता हूँ यूजुअली, और बाकी 1-2 जो होते हैं या तो अलजेब्रा से कर लेता हूँ, या कैलकुलस का कोई आसान सवाल दिख जाता है वहीं से कर लेता हूँ काइंड ऑफ। तो हाँ, वेक्टर 3D पहले सिक्योर करना है, ये सब इसी हफ्ते में ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बुलंद बुलंद वगैरह सी। केमिस्ट्री में मुझे यही वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हीं को एकदम अच्छे से निपटा लेना है अच्छे से। सेम गोज़ फॉर दिस, ये भी मैंने करे हुए हैं। एक मुझे सेशन देखना पड़ेगा कि एक दिन मैं डिस्ट्रीब्यूट कर कर ये कर रहा हूँ, इसलिए एक दिन मुझे पकड़ना है बुलंद का, जैसे बुलंद हो गया, उसमें मुझे मतलब उन्होंने 8 घंटे में मैडम ने वो साक्षी वोरा मैम ने, उन्होंने आई थिंक 8 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक कर रखी। तो ऐसे मुझे एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा जिसमें कि जैसे एक मेरा ये हो जाए कि जैसे एक हो गई मैंने ऑर्गेनिक के लिए कर ली, फिर एक 12th की, 11th में मैं 11th का भी करना पड़ेगा। 11th का थोड़ा सा ही करूँगा बिकॉज 11th में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है नहीं, और जो है वो आइसोमेरिज्म वगैरह वो मैं ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, ऑप्टिकल वगैरह। फिर एक IOC की देखनी पड़ेगी, वैसे करके छोटे छोटे। फिज़िक्स के लिए आई एम नॉट फॉलोइंग बुलंद बिकॉज मेरी फ़िज़िक्स उतनी ख़राब भी नहीं है कि मैं 10-10 11-11 घंटे बैठ के देखूँ वो सब। अभी फ़िज़िक्स में मुझे मेनली प्रैक्टिस से भी काम चलाना है। मैथ्स केमिस्ट्री में उतनी प्रैक्टिस हो नहीं रखी, थ्योरी भी उतनी क्लियर है नहीं, केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत क्लियर है, मैथ्स की बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, वो तो दिख ही रहा है मेरे लाइक 23 आ रहे हैं मैथ्स में, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर में, तो वो दिक्कत है उसमें काफ़ी। तो हाँ, यही देखते हैं फिर, अभी और इम्प्रूव कर सकते हैं बिकॉज अगर मैं आपको अपनी पूरी हिस्ट्री दिखाऊं, अगर मैं तो ये मेरी टेस्ट हिस्ट्री, ये मेरा आज तक के हाईएस्ट है,
153 92 में 98 प्लस परसेंटाइल बन जाती है। हाँ, तो रिसेंट टेस्ट में क्या हुआ था मेरा, ये मैंने 8 जनवरी को दिया था, तो 8 जन को जो दिया था ना, इसमें मेरे ऐसे आ गए थे, ऐसे, तो ये गलत हो गया था मेरे साथ काफ़ी। तो फिर मैंने क्या करा, फिर हाँ, क्रिसमस के टाइम पे मैंने दिया था, उस टाइम पे 145 थे, और बीच बीच में अच्छे भी आ रहे थे। 133 पे गिर गया था एक बार, फिर 152 आ रहे थे, फिर 134 था, फिर मैंने 5 दिन बाद दिया, तो ऐसे करते करते आज इतना है। ये काफ़ी ख़राब हो गया था, इसमें काफ़ी गलत चले गए थे, और अब आज का ही आया है। इम्प्रूवमेंट है, बट हाँ, देखते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।